नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। 2025 में क्या आपकी शादी होगी या नहीं, क्या उसका प्रोसेस बिगिन होगा, आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं, तो आपके कार्ड्स के थ्रू क्या क्या गाइडेंस आएगी वो देखेंगे आपके लिए, और कौन से मंथ्स में ये चीज़ें पॉसिबल हैं, एंड शिव शक्ति की तरफ से आपकी मैरिज के लिए, आपके पार्टनर के लिए, आपके इस पार्टनरशिप के लिए क्या गाइडेंस है वो भी देखेंगे। सो बहुत लंबी रीडिंग नहीं है, मैंने शॉर्ट एंड सिंपल रखी है। आई होप आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी इससे। सो नेक्स्ट क्लिपिंग में आपको 3 गिफ्ट बॉक्स नज़र आएंगे। उनमें से जो भी गिफ्ट बॉक्स आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा वो आपकी गिफ्ट चॉइस होगी, वो आपकी ग्रुप चॉइस होगी। सो यस, रीडिंग को हम बिगिन करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो आपके लिए देखते हैं कि आपके लिए मैरिज इस साल है या नहीं है। सो मैरिज नज़र आ रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि कम्प्लीटली आप मैरिज के प्रोसेस में जाएं। हो सकता है एक बिगनिंग हो, एक ऑफ़र आने की। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर या आप खुद अभी बहुत क्लैरिटी चाह रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक्चुअली अपनी लाइफ में अपने पार्टनर से क्या एक्सपेक्टेड है, आप उनके एक्सपेक्टेशंस को कितना फुलफ़िल कर सकते हैं, क्या आप वाकई मैरिज जैसी रिलेशनशिप के लिए अभी रेडी हैं कमिट करने के लिए। समवेयर आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आपका हर एक डिसीजन आपके फ्यूचर को डेफिनेटली अफेक्ट करेगा, तो बहुत सोच समझ के अपने डिसीजंस को लीजिएगा। अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि ये डिसीजन लेने से के लिए अभी मैं रेडी नहीं हूँ, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, बट बहुत सोच समझ के आपको इस मैरिज के डिसीजन को लेने के लिए बोला जा रहा है। बहुत सारी क्लैरिटी आपको हो सकता है, जिस रिलेशन में आप इंटरेस्टेड हैं उसको लेके आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलने लग जाए कि हाँ, मैंने इस रिलेशनशिप में या मैं इस इंसान को ऐसे सोच रहा था, बट ये एक्चुअली ऐसा नहीं है। क्या मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ, क्या मैं सही इंसान के साथ जुड़ रहा हूँ, क्या ये वही इंसान है जिसके साथ मैं अपनी सारी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। सो ऐसी बहुत सारी क्लैरिटी आपकी तरफ आएगी अपने रिलेशनशिप को लेकर, अगर आप किसी करंट रिलेशनशिप में हैं, या अगर आपके पास कोई मैरिज प्रपोज़ल आया है और वो आपका अरेंज मैरिज प्रपोज़ल है, तो भी आपको बहुत सोच समझकर अपना डिसीजन लेने के लिए बोला जा रहा है। अच्छे से आपको हर तरीके से पूछताछ करने की ज़रूरत है बिफ़ोर आप किसी फाइनल डिसीजन की तरफ बढ़ते हैं। ऑल्सो यहाँ पे आपके लिए बताया जा रहा है कि अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपकी रिलेशनशिप अभी टूटी है, या शादी की बात हुई थी और वो मटीरियलाइज़ नहीं हो सकी, वो आगे ग्रो नहीं कर सकी, या वो मैरिज का रिलेशनशिप आपको किसी ना किसी वजह से छोड़ना पड़ गया, तो अब आपके लिए एक उससे बेटर प्रपोज़ल इस साल आता हुआ नज़र आ रहा है। इस प्रपोज़ल में ज़्यादा स्टेबिलिटी हो सकती है, फिनेंशियली वो ज़्यादा बेटर हो सकते हैं, और समवेयर ये जो है आपके लिए, ये इंसान का जो स्टेटस है वो भी बहुत पहले वाले से मच बेटर हो सकता है। सो डेफिनेटली एक कंपैरिजन आप कर पाएंगे जो अब प्रपोज़ल आपके लिए आएगा, क्योंकि वो एक मच बेटर एंड ब्लेस्ड वे में आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है इस साल में 2025 में। बट येस, बिना क्लैरिटी के कोई डिसीजन अपना मत लीजिए। जो भी आपके थॉट्स हैं, जब तक वो कम्प्लीटली क्लियर नहीं होते, जो आप चाह रहे हैं, समझना चाहते हैं, जब तक उसमें कंप्लीट क्लैरिटी आपको नहीं मिलती, प्लीज़ मूव फॉरवर्ड मत कीजिएगा। जिन लोगों के लिए ये प्रपोज़ल या ये मैरिज का प्रोसेस बिगिन हो सकता है, सो लेट्स सी वो किस मंथ्स में हो सकता है। आपके पास है मई का मंथ, आपके पास है फरवरी का मंथ, एंड आपके पास है
जुलाई का मंथ। शिव शक्ति आपको आपकी मैरिज रिलेशनशिप के लिए क्या एडवाइस गाइडेंस देना चाहते हैं, आइए देखते हैं। आपसे बोला जा रहा है कम्युनिकेशन इज़ इंटीग्रल। अगेन वही बात है, जब तक आपकी कम्युनिकेशंस में कंप्लीट क्लैरिटी नहीं आती, उस कम्युनिकेशन को आपको समझ में नहीं आ जाता कि हाँ, मैं जिस रिलेशनशिप के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्या वो रिलेशनशिप मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए ठीक है, क्या मैं इस रिलेशनशिप में बहुत सारी पॉजिटिविटी, ट्रस्ट, ऑनेस्टी देख पा रहा हूँ। सो जब तक आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं होते, अपनी हर कम्युनिकेशन को जितनी क्लैरिटी से आप करेंगे, उतना आपको अपने रिलेशनशिप्स को लेकर क्लैरिटी मिलेगी। कुछ कम्युनिकेशंस आपको दूसरों की तरफ से सुनने को भी मिल सकते हैं। सो अगर आपको किसी से कुछ सुनने को मिलता है, प्लीज़ उस पर आइज़ क्लोज करके बिलीव मत कीजिए। अपनी थोड़ी विजडम को, अपनी थोड़ी अलर्टनेस को यूटिलाइज़ कीजिए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और उसके बाद ही किसी भी कम्युनिकेशन को ट्रस्ट कीजिएगा। सो ये आपके लिए आ रहा है 2025 में ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड presence. Please do like, share, comment and subscribe the channel. I'll see you soon in my next video. हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपके लिए देखते हैं 2025 में क्या आपकी वेडिंग हो रही है या नहीं हो रही। लेट अस सी। सो सबसे पहले यस, इस साल आपकी वेडिंग डेफिनेटली पॉसिबल है। एटलीस्ट एक प्रोसेस बिगिन होगा, सब कुछ आपकी लाइफ में जैसा आप चाह रहे हैं होने लगेगा। लेकिन उससे पहले आपकी लाइफ में ज़रूर एक कोई ना कोई नया प्रपोज़ल आएगा, एक नई अपॉर्चुनिटी आएगी। आप उस इंसान को कहीं मिल सकते हैं, चाहे वो आपका कोई बिज़नेस मीट हो, चाहे प्रोफेशनल वे में हो, बट समवेयर जहाँ आप उस इंसान को मिलेंगे और आपको लगेगा कि हाँ, ऐसी कोई एक मैं अपने साथ इस इंसान को एक लाइफ टाइम रिलेशनशिप में देख सकता हूँ, एक स्टडी, एक स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ देख सकता हूँ। आप थोड़ा सा ओपनली सोचने लगेंगे और अपनी तरफ से हर एक वो एफ़र्ट करेंगे जहाँ आप इस इंसान का दिल जीत सकें। ये इंसान थोड़े प्रैक्टिकल हो सकते हैं, कॉन्फिडेंट बहुत होंगे, करेजियस बहुत होंगे, अच्छे डिसीजन मेकर होंगे। सो समवेयर इस टाइम में आपकी जो इंट्यूशन है वो भी आपको बहुत गाइड करेगी कि आपको कि ये मेरे लिए राइट इंसान है। समवेयर वो इंट्यूटिवनेस जो है ना, वो भी आपको गाइड करेगी कि मुझे इस इंसान से जुड़ने की ज़रूरत है, इस इंसान को समझने की ज़रूरत है। समवेयर कहीं ना कहीं एक डिवाइनली टाइमिंग भी होगा जहाँ पे ये इंसान आपसे मिलेंगे और आप दोनों की जो आपस की एक तालमेल है वो आपको लगेगा कि बहुत इन सिंक में हैं हम दोनों। थॉट्स एक जैसे हो सकते हैं, आपके काम का जो पैटर्न है वो एक जैसा हो सकता है, कहीं ना कहीं आप दोनों का प्रैक्टिकल नेचर हो सकता है एक जैसा, बट समवेयर जहाँ आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आएंगे कि हाँ, मेरे बहुत ज़्यादा इस इंसान के साथ में मैच कर रही है मेरी वाइब्स। सो यस, ये आपके लिए होने वाला है एंड डेफिनेटली हर एक वो स्टेप, हर एक वो ओकेजन, हर एक वो अपॉर्चुनिटी आप लेंगे इस इंसान के साथ अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, इनसे मिलने के लिए। शायद ये कहीं दूर अलग आपसे किसी और जगह पे रहते हैं, उस जगह पे भी आप ट्रैवल कर सकते हैं ताकि आप इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें, आप दोनों एक दूसरे को समझ सकें, फैमिलीज़ एक दूसरे को जान सकें। सो यस, ये आपके लिए एक ऐसा प्रोसेस होगा जहाँ पे आप एक्शन लेते हुए नज़र आएंगे एंड समवेयर ये एक्शन आपके लिए फ्रूटफुल होते हुए भी नज़र आएंगे। सो समवेयर आपकी इंट्यूशन भी बहुत गाइड करेगी आपको और आप इस साल डेफिनेटली एक्टिवली भी अपने लिए एक पार्टनर को ढूंढने वाले हैं। अगर आप कुछ टाइम से मैरिज को डिले कर रहे थे या सोच रहे थे कि ठीक है अभी टाइम नहीं, थोड़े टाइम के बाद, तो अब आप अपने आप को देखेंगे कि आप इसकी तरफ सीरियस हो रहे हैं, आप लोगों को मिलना चाहते हैं, लोगों से बात करना चाहते हैं, उनको जानना चाहते हैं। समवेयर आप थोड़े से फ्लेक्सिबल, थोड़े से वेलकमिंग हो जाएंगे इस साल में, ताकि आप अपने लिए राइट पार्टनर को ढूंढ सकें। ये सब जो है ये किन मंथ्स में हो सकता है आपके लिए,
आपके पास है अप्रैल का मंथ, आपके पास है जून का मंथ एंड आपके पास है सितंबर का मंथ। सो डेफिनेटली ये चीज़ें आपके लिए बिगिन होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं और आप मैरिज के इंस्टीट्यूट में अपना बिलीफ, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को भी लाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। शिव शक्ति आपको मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। सो आपके पास है सी थ्रू इल्यूजन। सो यहाँ आपको शिव शक्ति कह रहे हैं कि इल्यूजन के बियॉन्ड देखिए। बहुत सारी चीज़ हम सिर्फ अपने माइंड में क्रिएट करते हैं, हो सकता है उसी से आपको निकलने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें रियलिटी में जैसी हैं उनको वैसा एक्सेप्ट करना सीखिए। जितना आप रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे उतना ही आप अपने आप को ग्रो होता हुआ देखेंगे उस पर्टिकुलर सिचुएशन से, बिलीफ से, या कोई ऐसी बात जो आपने अपने अंदर बिठा के रखी हुई है। सो आपकी इंट्यूशन भी इसमें आपको हेल्प करेगी। किसी भी रिलेशनशिप में एंटर होने से पहले अगर आपको लग रहा है कि आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, हील कीजिए अपने आप को। किसी हीलर को मिलके करवा सकते हैं, बट ये स्टेप्स लेना आपके लिए इस साल इम्पॉर्टेंट रहेगा ताकि आप अपनी लाइफ में राइट पार्टनर को अट्रैक्ट करते हुए नज़र आएँ। सो बहुत एक्टिवली आप अपने इस एस्पेक्ट को, लाइफ के इस एस्पेक्ट को अब लेने वाले हैं और बहुत सीरियसली आप अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढने वाले हैं जो आपकी लाइफ में आएंगे इस साल। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। हेलो ग्रुप नंबर 3, लेट्स सी कि आपके लिए मैरिज इस साल है या नहीं है। सो यस, आपके लिए मैरिज इस साल डेफिनेटली है। इस साल आपकी जो मैरिज है उसकी तरफ आपका एक आउटलुक ऑल टुगेदर बहुत डिफरेंट होने वाला है। मे बी आप किसी रिलेशनशिप से वॉक अवे कर चुके थे, कोई रिलेशनशिप आपकी तरफ से चला गया था, या कोई दूसरा जो आपके पार्टनर थे वो आपसे कहीं दूर हो गए थे, बट नाउ आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे इंसान से जुड़ सकते हैं जो शायद आपका कोई जानकार था, कोई आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या आपका कोई एक्स हो सकता है जो वापस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जिनके साथ आप दोबारा से अपने रिलेशनशिप्स को एक नया मोड़ लेते हुए देखेंगे। आपकी जितनी भी प्रेयर्स रही हैं, आपने जितने भी एफ़र्ट्स किए हैं अपनी मैरिज को लेकर, अपनी रिलेशनशिप्स को लेकर, आप देखेंगे कि हाँ, वो चीज़ें मुझे अब जो मेरा करंट पार्टनर मेरी लाइफ में आ रहा है वो मेरे लिए वो उन चीज़ों को फुलफ़िल कर रहा है। समवेयर आपके लिए ये बहुत जल्दी आप एक डिसीजन लेने वाले हैं। ये इंसान इंस्टेंटली शायद आपकी लाइफ में आने वाले हैं और आप इनको मिलते ही उस डिसीजन को लेने वाले हैं। ये इंसान ज़्यादा आपसे इमोशनल हो सकते हैं, ज़्यादा केयरिंग हो सकते हैं, ये ज़्यादा गिविंग हो सकते हैं। बहुत स्टेबिलिटी है इनकी लाइफ में, मे बी फिनेंशियली, इनके जॉब को लेकर, काम को लेकर, बट समवेयर अंदर से ये बहुत ज़्यादा केयरिंग, सेंसिटिव और अपने हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से पूरा करने वाली उस टाइप की एनर्जी के ये हो सकते हैं। सो यस, इस साल में आप डेफिनेटली अपने लिए कुछ ऐसे इंस्टेंट डिसीजंस लेंगे और ये चीज़ें आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, बहुत जल्दी मेरी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं। मैंने अभी सोचा, मैं अभी अपना टाइम ले रहा था अपने इमोशंस को बैलेंस करने में, अपने आप को एक उस एनर्जी में लाने के लिए कि हाँ, मैं रेडी हूँ किसी नए इंसान को अपनी लाइफ में वेलकम करने के लिए। एंड सडनली यहाँ तो मेरी एनर्जीज ही बदल रही हैं, यहाँ तो सडनली चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं, बहुत सडन एक्शंस हो रहे हैं। सो यस, ये डिसीजन आपका एक सोचा समझा, बट यस, एक जल्दी वाला डिसीजन भी होगा। और कुछ टाइम से, अगर आप बहुत टाइम से अपने लिए मैरिज प्रपोजल्स को देख रहे थे बट कुछ मटेरियलाइज नहीं हो रहा था, सो ये भी अब प्रोसेस जो है आपको स्पीड अप होता हुआ दिखेगा। सो जहाँ से भी आपको प्रपोजल आएगा वहाँ से आप आपको एकदम से वो कनेक्शन फील होगा और चीज़ें अपने आप स्मूथली आपकी लाइफ में मैनेज होती हुई, फॉलिंग इनटू प्लेस जिसे हम कहते हैं, वो होगा। हो सकता है आपको कहीं ट्रैवल करके जाना पड़े अपने रिलेशनशिप के लिए, या कोई आपकी तरफ ट्रैवल करके आए रिलेशनशिप का प्रपोज़ल लेकर।
एंड समवेयर आप बहुत एक स्टेबल रिलेशनशिप में जा रहे हैं, बट डेफिनेटली जिस भी रिलेशनशिप में हम जाते हैं वहाँ की एनर्जीज़ में हमें गिविंग एंड रिसीविंग दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस में जितना हम रखें उतना अच्छा रहता है. सो इस चीज़ का आपको इस टाइम पे ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी. कौन से पॉसिबल मंथ्स हो सकते हैं? आपके पास है मंथ ऑफ मे, आपके पास है जून, and you have the month of November here. अब देखते हैं शिव शक्ति आपको आपकी रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए क्या गाइडेंस, क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं यहाँ पे. सो आपका जो मैसेज है वो है यू आर ऑन द राइट पाथ. सो यहाँ पे शिव शक्ति आपसे कह रहे हैं कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, आप जिस रिलेशनशिप के साथ जाना चाह रहे हैं, जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है वो बिल्कुल सही है. अगर आपने अभी तक टाइम लिया है तो वो सही किया है. अब अगर आपको लग रहा है कि आप अपने अंदर की उस बैलेंस में आ गए हैं और आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो भी आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, आप राइट पाथ पे हैं. कोई अगर आपको फील हो रहा है कि ये इंसान मेरे लिए वाकई सही रहेगा, तो भी आपकी ये सोच बिल्कुल सही है. सो ये आपके मैसेजेस थे ग्रुप नंबर 3. Thank you for your time and presence. Please do like, share, comment and subscribe the channel.